स्टोरी भी मॉनसून से ही जुड़ी हुई है बिहार से, जहां पर मॉनसून की जोरदार एंट्री हो गई। प्रदेश में कहीं हल्की तो कहीं जोरदार बारिश हो रही है। भारी बारिश के बीच बिहार में पुल गिरने का सिलसिला थम नहीं रहा। बिहार में भारी बारिश के बीच लगातार गिर रहे पुल को लेकर सियासत तेज है। कुछ तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर है। 3 जुलाई 5 पुल धराशायी। बिहार में 3 जुलाई को 5 पुलों ने जल समाधि ले ली थी। मतलब एक दिन में एक एक करके 5 पुल पानी में समा गए। बिहार के 3 जुलाई को सिवान में 3 पुल और छपरा में 2 पुल टूटे। ये तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। जबकि 4 जुलाई की सुबह छपरा में एक और पुल धड़ाम हो गया। बिहार में गिरते लगातार पुल को लेकर सियासत एक दूसरे पर जुबानी हमला कर रहे हैं। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने बिहार के पूर्व डिप्टी चीफ मिनिस्टर तेजस्वी यादव पर हमला बोला। तेजस्वी यादव के आरोपों पर हमला करते हुए गिरिराज सिंह ने कहा कि तेजस्वी यादव विदेश में बैठकर ट्वीट करते हैं, उनको ज्ञान नहीं है, वो विदेश में जश्न मना रहे हैं। ये पुल या तो कांग्रेस के वक्त का है या तो तेजस्वी के समय का है। पुल की जांच की जा रही है। उनको ज्ञान नहीं है, जश्न मना रहे हैं विदेश में, ट्वीट कर रहे हैं तेजस्वी यादव। या तो ये कांग्रेस के समय का पुल है, नहीं तो तेजस्वी के समय का पुल है। पुल की जांच हो रही है। वहीं केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने बिहार में गिरते पुल पर कहा कि इसे लेकर सरकार बेहद गंभीर है। भ्रष्टाचार करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जरा सुनिए। नहीं, देखिए, ये बहुत गंभीर विषय है और इस बात का मैं विश्वास रखता हूं कि राज्य सरकार भी इसको उतनी ही गंभीरता से ले रही है। जिस तरीके से निर्माण कार्यों में भ्रष्टाचार की वजह से गुणवत्ता के साथ समझौता किया गया है, इसको कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मैं प्रशासन के भी संपर्क में हूं, राज्य सरकार के भी, और इस बात को आने वाले दिनों में सुनिश्चित किया जाएगा कि भविष्य में कभी ऐसी घटना दोबारा ना घटे। तो लगातार जांच की बात कही जा रही है, लेकिन इन पुलों के बारे में कुछ बड़ी बातें आपको बता देते हैं। सिवान में पहला पुल देवरिया पंचायत में पड़ाइन टोला में गंडकी नदी पर बना पुल गिरा। बताया गया कि यह पुल तकरीबन 30 से 40 साल पुराना था। ग्रामीण ये कह रहे हैं कि निर्माण के बाद कोई देखरेख नहीं हुई, जिसकी वजह से पुल गिर गया। पुल के टूट जाने के बाद करीब 12 गांव के लोगों की आवाजाही प्रभावित हुई। दूसरा पुल सिवान के सिकंदरपुर और नौतंग के बीच धमही नदी पर बना था। भारी बारिश में भरभराकर गिर गया। गांव वालों के मुताबिक ये पुल भी तकरीबन 30 से 40 साल पुराना था। तीसरा पुल सिवान के तेघड़ा और तेवथा पंचायत के बीच धमही नदी पर बने पुल ने जल समाधि ले ली। ग्रामीण कह रहे हैं कि कुछ पहले वक्त ही इस पुल की मरम्मत हुई थी, कुछ समय पहले, बावजूद इसके ये पुल ढह गया। ये हम आपको सिवान के बारे में बता रहे थे, लेकिन बिहार के एक और जिले से ऐसी तस्वीर सामने आई, और वो जिला है सारण, जहां पर 3 और 4 जुलाई को 2 दिनों के भीतर 3 पुल ढह गए। इनमें से 2 पुल बुधवार को गंडक नदी पर 1 किलोमीटर की दूरी पर बमुश्किल 2 घंटे के अंतराल में गिरे। सारण में पहला पुल लहलादपुर प्रखंड में जनता बाजार स्थित गंडकी नदी पर बना श्री ढोंढनाथ मंदिर के पास गंडकी नदी पर बना पुल गिरा। जिले के जनता बाजार में इस पुल का निर्माण हुआ था साल 2010 से 11 में। हालांकि इस घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। बरसात के बाद गंडक नदी में बढ़े जलस्तर का दबाव ये पुल झेल नहीं पाया। दूसरा पुल सारण के दंदासपुरा जंगल विलास टोला के पास गंडकी नदी पर बना था। ग्रामीण कह रहे हैं कि ब्रिटिश काल के बने इस पुल की देखरेख नहीं हुई और इसी वजह से ये पुल गिर गया। तीसरा पुल गुरुवार को सुबह सारण में ढह गया। सारण के गांवों को पड़ोसी सिवान जिले की जो जोड़ने वाली जो गंडकी नदी है, वहां पर बना 15 साल पुराना ये पुल ढह गया था। हालांकि पुल गिरने से किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है, जबकि सारण में चौथा पुल 4 जुलाई को सुबह गिर गया। बता दें कि भारी बारिश की वजह से बिहार में करीब 17 दिन में 12 पुल गिरने की घटनाएं सामने आई। 18 जून को अररिया में 12 करोड़ की लागत से बना पुल गिरा था। 22 जून को सिवान में करीब 40 साल पुराना पुल गिर गया। 23 जून को पूर्वी चंपारण में 1.5 करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया। 27 जून को
किशनगंज में 25 लाख की लागत से बना हुआ पुल दहा। 28 जून को मधुबनी में 3 करोड़ की लागत से बना पुल गिर गया। 3 जुलाई को सिवान में 3 पुल और सारण में 2 पुल गिरे। 4 जुलाई को सारण में 1 और पुल गिर गया। तो बिहार के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है, कई इलाके जलमग्न हैं, लेकिन पुलों के गिरने से कई सवाल हैं जो कि सरकार पर उठ रहे हैं। हालांकि कई सारी कार्रवाइयां भी देखने को मिली, लेकिन इन सब के बावजूद इस वक्त इन गिरते हुए पुलों के साथ बिहार की सियासत बेहद तेज है।